सावधान, आप भी 2026 की माघ पूर्णिमा पर वही गलती तो नहीं करने जा रहे जो पिछले कई सालों से लाखों लोग अनजाने में करते आ रहे हैं। एक छोटी सी तारीख की चूक और आपकी महीने भर की कठिन तपस्या, कल्पवास का पुण्य और गंगा स्नान का फल सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। जी हाँ, 2026 में माघ पूर्णिमा का संयोग इतना दुर्लभ और शक्तिशाली बन रहा है कि देवता भी इस दिन धरती पर अदृश्य रूप में विचरण करेंगे। लेकिन अगर आपने स्नान दान या पूजन गलत मुहूर्त में किया या फिर एक और 2 फरवरी के फेर में उलझकर सही समय को गंवा दिया तो हाथ में सिवाय पछतावे के कुछ नहीं लगेगा। इस वीडियो में हम न केवल आपको 100% सही तारीख और वो गुप्त मुहूर्त बताएंगे, बल्कि माघ पूर्णिमा की वो विधि भी बताएंगे जो शास्त्रों में तो लिखी है पर आम पंडित आपको बताने से कतराते हैं। और वीडियो के बीच में हम आपको उसे एक विशेष चीज के बारे में भी बताएंगे जिसे अगर आपने इस पूर्णिमा की रात अपनी तिजोरी या पूजा घर में रख दिया तो मानिए साक्षात मां लक्ष्मी का स्थायीवास आपके घर में हो जाएगा। तो चलिए ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य की परतों को खोलते हैं। समय का चक्र अपनी गति से चल रहा है और हम धीरे धीरे 2026 के उस पावन महीने की ओर बढ़ रहे हैं जिसे वेदों में माघ का महीना कहा गया है। माघ का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं रहती बल्कि उनमें साक्षात देवताओं का तेज और अमृत का प्रभाव आ जाता है। लेकिन माघ पूर्णिमा इस पूरे महीने का मुकुटमणि है। ये वो दिन है जब सूर्य और चंद्रमा एक ऐसी स्थिति में होते हैं जो सीधे आपकी आत्मा और आपके मन को प्रभावित करते हैं। 2026 में ग्रहों की चाल कुछ ऐसी है कि ब्रह्म की स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। पंचांगों में मतभेद है, कोई 1 फरवरी कह रहा है तो कोई 2 फरवरी की बात कर रहा है। और यही वो समय है जब आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि उदय व्यापनी तिथि मान्य होती है। लेकिन पूर्णिमा के मामले में चंद्रोदय का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आखिर सही क्या है, इसे समझने के लिए हमें पहले इस दिन के महत्व की गहराई में उतरना होगा। जरा सोचिए, प्रयागराज के संगम तट पर लाखों शिष्यों और मुनियों का जमावड़ा, कड़कड़ाती ठंड और शीतल जल, ये सब केवल एक परंपरा नहीं है, इसके पीछे एक गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। माघ पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर अमृत की वर्षा करता है और 2026 में यह संयोग रवि पुष्य योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ कुछ ऐसा बन रहा है कि इस दिन किया गया एक मुट्ठी अन्न का दान भी सुमेरु पर्वत के बराबर पुण्य देने वाला माना जाएगा। लेकिन ठहरिए, ये पुण्य आपको तभी मिलेगा जब आपको ये पता हो कि वास्तव में पूर्णिमा तिथि किस समय से शुरू होकर किस समय तक रहेगी और वो कौन सा निषिद्ध काल है जिसमें पूजा करना फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। अब बात करते हैं उस असमंजस की जिसने सबको परेशान कर रखा है। 1 फरवरी या 2 फरवरी, ध्यान से सुनिएगा। पंचांग की गणना के अनुसार 2026 में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 31 जनवरी की शाम से ही अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन हमारे सनातन धर्म में सूर्योदय का विशेष महत्व है। 1 फरवरी 2026 दिन रविवार को सूर्योदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान रहेगी और यह तिथि 1 फरवरी की पूरी रात रहकर अगले दिन सुबह तक जाएगी। इसलिए जो लोग उदया तिथि को मानते हैं उनके लिए स्नान और दान का पर्व 1 फरवरी को मनाना ही शास्त्र सम्मत और श्रेष्ठ होगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। व्रत रखने वालों के लिए नियम थोड़ा अलग हो जाता है। अगर आप सत्यनारायण भगवान का व्रत रखते हैं या पूर्णिमा का उपवास करते हैं तो आपको यह देखना होता है कि चंद्रमा को अर्घ्य किस दिन दिया जा सकता है, क्योंकि 1 फरवरी की रात को चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में होगा। इसलिए व्रत भी 1 फरवरी को ही रखा जाएगा। तो अपने दिमाग से 2 फरवरी का भ्रम पूरी तरह निकाल दीजिए, क्योंकि 2 फरवरी को प्रतिपदा तिथि का क्षय या आगमन हो सकता है जो पूर्णिमा के प्रभाव को कम कर देता है। अब जब तारीख शीशे की तरह साफ हो गई है तो चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, वो गुप्त तरीका जिससे आप इस माघ पूर्णिमा को अपने भाग्य के द्वार खोल सकते हैं। देखिए, स्नान तो सब करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि माघ पूर्णिमा के स्नान के पानी में क्या मिलाना चाहिए जिससे आपके पापों का नाश हो और आपके ऊपर से नकारात्मक ऊर्जा का साया हमेशा के लिए हट जाए। गंगा जल तो सर्वोपरि है ही, लेकिन अगर आप नदी पर नहीं जा सकते तो घर पर ही बाल्टी में पानी भरे और उसमें थोड़ा सा गंगा जल, काले तिल और सबसे महत्वपूर्ण कुश का एक छोटा सा टुकड़ा डाल दें। जी हाँ, कुश, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन शास्त्रों में कुश को साक्षात विष्णु का रोम माना गया है। जब आप मिले हुए जल से स्नान करते हैं तो आपके शरीर के रोम रोम से दरिद्रता और दुर्भाग्य वैसे ही बाहर निकल जाते हैं, जैसे सूर्य को देखकर अंधकार भाग जाता है। स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य देना एक सामान्य प्रक्रिया लगती है, लेकिन 2026 की माघ पूर्णिमा पर अर्घ्य देते समय आपको एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना है जो साधारण गायत्री मंत्र नहीं है, बल्कि सूर्य और विष्णु के तेज को एक साथ आह्वान करने वाला मंत्र है। अर्घ्य के लोटे में लाल फूल, रोली और अक्षत के साथ थोड़ा सा गुट जरूर डालें और फिर अपनी दृष्टि गिरते हुए जल की धारा पर टिकाकर मन ही मन अपनी उस एक इच्छा को दोहराएं जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है।
विश्वास मानिए, सूर्य की किरणें जब उस जल से छनकर आपकी आंखों और शरीर पर पड़ेंगी तो आपके और चेतन मन को ब्रह्मांड की शक्तियों से जोड़ देंगी और आपकी प्रार्थना सीधे ईश्वरीय सत्ता तक पहुंचेगी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस कथा की जिसे सुने बिना माघ पूर्णिमा का व्रत और पुण्य अधूरा माना जाता है। ये कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि भक्ति और विश्वास की एक ऐसी डोर है जो आपको उस परम शक्ति से बांधती है। पौराणिक काल में कांतिका नाम की एक ब्राह्मणी थी जो बहुत गरीब थी और दुर्भाग्य से जवानी में ही विधवा हो गई थी। उसका जीवन दुख और संघर्षों से भरा था, लेकिन उसने माघ स्नान का नियम कभी नहीं छोड़ा। वो हर माघ पूर्णिमा को कड़कड़ाती ठंड में नदी में स्नान करती और भगवान विष्णु की पूजा करती। लोग उसका मजाक उड़ाते कि इस ठंड में मर जाएगी, पर उसकी निष्ठा अडिग थी। एक बार माघ पूर्णिमा की रात जब वो पूजा करके उठी तो साक्षात भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए और उन्होंने कांतिका से कहा कि हे देवी, तुम्हारे इस तप से न केवल तुम्हारे इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्मों के भी सारे पाप भस्म हो गए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि उसका अगला जन्म राजघराने में होगा और उसे संसार के समस्त सुख प्राप्त होंगे और अंत में उसे मोक्ष मिलेगा। ये कथा हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, अगर आपकी श्रद्धा में माघ स्नान जैसी शीतलता और पवित्रता है तो भगवान को आपके पास आना ही पड़ता है। लेकिन रुकिए, अभी तो सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताऊंगा जो अक्सर लोग कर बैठते हैं, और वो गलती है तामसिक भोजन और क्रोध। जी हाँ, माघ पूर्णिमा का दिन इतना संवेदनशील होता है कि इस दिन आपके मन में उठा एक भी गलत विचार आपके शरीर में मौजूद सकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है। लोग व्रत तो रख लेते हैं, पूजा भी कर लेते हैं, लेकिन दिन भर घर में कलह करते हैं या फिर दूसरों की बुराई करते हैं। याद रखिए, माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा मन का कारक होता है और इस दिन मन की तरंगे बहुत तीव्र होती है। अगर आप क्रोध करेंगे तो क्रोध कई गुना बढ़कर आपके भविष्य को जला देगा। इसीलिए इस दिन मौन रहने का प्रयास करें या कम से कम बोले, और जो भी बोले मधुर बोले। एक और बात जो आपको गांठ बांध लेनी चाहिए वो ये है कि इस दिन बाल और नाखून गलती से भी नहीं काटने चाहिए और ना ही शरीर पे तेल मालिश करनी चाहिए। ये छोटे छोटे नियम सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत गहरा होता है। अब मैं आपको उस गुप्त वस्तु के बारे में बताता हूँ जिसे 1 फरवरी 2026 की रात को आपको अपनी तिजोरी में रखना है। ये उपाय धन की समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। आपको एक पीले कपड़े में 11 पीली कौड़ियां, एक गोमती चक्र और 7 हल्दी की साबुत गांठें लेनी है। इन सब पर केसर का तिलक लगाएं और फिर इन्हें माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें। रात के समय जब चंद्रमा आकाश में पूरा निकल आए तो इन सामग्रियों को चंद्रमा की रोशनी में कुछ देर के लिए रख दें ताकि इनमें चंद्रदेव की शीतलता और आकर्षण शक्ति समा जाए। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें या फिर केवल ओम श्री हा श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप पूरा होने के बाद उस पीले कपड़े को पोटली की तरह बांध लें और उसे अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर चुपचाप रख दें। ध्यान रहे, इस पोटली को रखते समय कोई आपको देखे नहीं और ना ही कोई आपको टोके। ये पोटली एक चुंबक की तरह काम करेगी और धन के नए रास्तों को आपकी ओर खींचेगी। ये टोटका नहीं है, ये ऊर्जा का विज्ञान है जिसे हमारे पूर्वजों ने बहुत शोध के बाद खोजा था। माघ पूर्णिमा 2026 में आपके पास अपने पितरों को प्रसन्न करने का भी एक सुनहरा मौका है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है या घर में अक्सर बिना वजह झगड़े होते रहते हैं तो इस दिन किसी जरूरतमंद ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसे ऊनी वस्त्रों का दान करें, क्योंकि माघ का महीना ठंड का होता है और इस समय शीत से बचाने वाली चीजों का दान पितरों को परम तृप्ति देता है। आप काले तिल का दान भी कर सकते हैं क्योंकि तिल पितरों का प्रिय भोजन माना जाता है। एक लोटे जल में काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम लेते हुए अर्घ्य दें। आप महसूस करेंगे कि आपके घर का वातावरण अचानक से हल्का और शांत हो गया है, जैसे कोई अदृश्य भार आपके सिर से उतर गया हो। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, माघ पूर्णिमा की शाम को तुलसी जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के नीचे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और उस दीपक की लौ को प्रणाम करते हुए अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। तुलसी विष्णु प्रिय है और पूर्णिमा हरि का दिन है, इसलिए तुलसी पूजा से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। दीपक जलाते समय ध्यान रखें कि उसे सीधे जमीन पर न रखें, बल्कि टोटे से चावल या गेहूं की ढेरी बनाकर उसके ऊपर दीपक को स्थापित करें। इससे दीपक का सम्मान बना रहता है और पृथ्वी को सीधा ताप नहीं लगता। अब हम वीडियो के उस पड़ाव पर हैं जहां आपको आने वाले साल के लिए एक संकल्प लेना होगा। माघ पूर्णिमा केवल एक दिन का त्योहार नहीं है, ये एक बदलाव की शुरुआत है। 2026 का साल वैसे भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बहुत उथल पुथल वाला रह सकता है। ऐसे में माघ पूर्णिमा का दिव्य स्नान और दान आपको एक सुरक्षा कवच प्रदान करेगा जो पूरे साल आपको आने वाली विपत्तियों से बचाएगा। लेकिन ये सुरक्षा कवच
तभी काम करेगा जब आप सात्विकता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। मांस, मदिरा और तामसिक चीजों से जितनी दूरी बनाएंगे उतना ही आपका और आपके परिवार का कल्याण होगा। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या इस दिन हम कोई विशेष अनुष्ठान या हवन करवा सकते हैं, तो जवाब है बिल्कुल। 1 फरवरी 2026 को सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, जिसका अर्थ है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य निश्चित रूप से सफल होता है। अगर आप गृह प्रवेश करना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो ये दिन अत्यंत शुभ है। बस राहु काल का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो पंचांग में देखकर टाला जा सकता है। बाकी पूरा दिन ईश्वर की कृपा से भरा हुआ है। अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि 2026 की माघ पूर्णिमा आपके दरवाजे पर एक अवसर बनकर खड़ी है। इसे केवल कैलेंडर की एक तारीख समझकर मत बिता दीजिएगा। सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कीजिए और उगते हुए सूर्य को गवाह मानकर अपने जीवन को एक नई दिशा दीजिए। याद रखिए, कर्म ही प्रधान है, लेकिन सही समय पर किया गया कर्म भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। तो तैयार हो जाइए 1 फरवरी 2026 के उस महासंयोग के लिए और अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। सामग्री जुटा लीजिए, मन बना लीजिए और संकल्प ले लीजिए। इस बार की माघ पूर्णिमा आपके जीवन की सबसे यादगार पूर्णिमा होगी। एक आखिरी बात जो बहुत जरूरी है, इस दिन गौ माता की सेवा करना न भूलें। अगर संभव हो तो किसी गौशाला में जाकर हरा चारा खिलाएं या गुड़ और रोटी गौ माता को अपने हाथों से खिलाएं। गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। माघ पूर्णिमा पर गौ सेवा करने से आपको उन सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद एक साथ मिल जाता है। ये छोटा सा काम आपके बड़े से बड़े ग्रह दोष को शांत कर सकता है। तो क्या आप 1 फरवरी 2026 को इस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं? अपने मन के किसी कोने में शंका का कोई बीज मत रहने दीजिएगा। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पर्व को मनाएं। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित मत रखिए, इसे अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी तारीख के भ्रम में न रहे और सही दिन सही समय पर पूजा करके पुण्य के भागी बन सके। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।